स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम BHIC 101 का जो यूनिट नंबर 1 है इग्नू का, उसका यूनिट नंबर 1 का जो चैप्टर है उसको एंड करेंगे हम फॉरेन अकाउंट्स के साथ में। आज वो हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉरेन अकाउंट्स में क्या होता है, जितने भी बाहर से लोग आए थे भारत के अंदर तो उन्होंने क्या देखा या फिर उन्होंने क्या लिखा, इन सब चीज़ों की जो उन्होंने डायरी मेंटेन करी, तो उन सब चीज़ों से भी हमें कुछ चीज़ें पता लग जाती हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कुछ ट्रेडर्स हैं, जैसे कि मैनी ट्रैवलर्स के अगर हम देखें तो ट्रैवलर्स आए इंडिया में, जैसे एज अ इंडिया में ऐसे पिलग्रिम्स आए, एज अ ट्रेडर्स आए, एज अ सेटलर्स आए, सोल्जर्स, एम्बेसडर्स, ऐसे करके बहुत से लोग आए भारत देश के अंदर में। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड अकाउंट्स ऑफ प्लेसेस दे विजिटेड एंड उन्होंने क्या जहाँ जहाँ वो विजिट किया उन्होंने उनके बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने अकाउंट्स अपने बनाए, उन्होंने जो देखा वो उन्होंने लिखा। अगर हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। ऐसे ही में हम देखते हैं कि एक ग्रीक राइटर थे जो कि सैंड्रोकोटास, उन्होंने ऐसा माना जाता है कि वो अलेक्जेंडर से मिले थे। सैंड्रोकोटास 18वीं सदी में फिर विलियम जोन्स जो हैं वो कहते हैं कि जो सैंड्रोकोटास थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, जो कि जिसकी वजह से क्या है कि हमने मौर्यन क्रोनोलॉजी को समझने में हमें समझ में आया। फिर सेल्यूकस एनवॉय, एक सेल्यूकस का एक एनवॉय जिसे हम देखते हैं मैगस्थनीज थे, जिन्होंने एक किताब लिखी इंडिका। मैगस्थनीज ने एक किताब लिखी है इंडिका, एन अकाउंट ऑफ हिज स्टे एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। और जो मैगस्थनीज थे जी क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे। तो उन्होंने भी एक किताब, जब उन्होंने एक किताब लिखी मैगस्थनीज ने जिसका नाम है इंडिका, जहाँ पर हमें ग्रीक एम्बेसडर्स के बारे, वेयर ही वॉज द ग्रीक एम्बेसडर, वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में वे एक ग्रीक एम्बेसडर के रूप में थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिका। दो दिस टेक्स्ट इज नो लॉन्गर देयर, subsequent writers refers to certain portions of it, and it has been possible to reconstruct the administrative structure, social classes and economic activities of modern period। अब इंडिका से हमें पता लग जाता है कि कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था मॉडर्न पीरियड का, सोशल क्लासेस कैसी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी थी, तो ये सब हमें पता लग जाता है। फिर ग्रीक और रोमन अकाउंट की अगर हम बात करें, वो भी इंडियन ओशियन ट्रेड के बारे में बहुत सी चीज़ें हमें बताते हैं ग्रीक और रोमन अकाउंट्स जो हैं। जैसे कि अब हम देखें तो एक पेरिप्लस ऑफ द एराथ्रीन सी 80 से 115 CE, और टॉलमीज ज्योग्राफी, और इसमें टॉलमी की जो ज्योग्राफी है 150 CE पे हमने देखी। दोनों की दोनों कहाँ ग्रीक में, रिटन इन ग्रीक, दोनों की दोनों ग्रीक भाषा में लिखी गई हैं। और इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में देती हैं, ज्योग्राफी और एशियन ट्रेड के बारे में, ये दोनों की दोनों किताबें हमें देती हैं। इसमें हम देखते हैं कि दोनों की दोनों जो हैं वो एशियन ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देती हैं। ठीक, ये दोनों किताबों का नाम याद रखिएगा, पेरिप्लस ऑफ एराथ्रीन। पेरिप्लस है, अब लिखी किसने, एराथ्रीन सी ने। अब देन उसके बाद टॉलमी की ज्योग्राफी है। फिर अर्ली ग्रीक्स एंड लैटिन वर्क्स ऑफ बाय स्ट्रैबो। अब अर्ली ग्रीक जो थे और लैटिन भाषा में कुछ शब्द लिखे गए, कुछ चीज़ें काम की लिखी गई हैं, जैसे कि जो किसके द्वारा लिखी गई हैं, कुछ नाम हैं जैसे कि स्ट्रैबो ने कुछ लिखा है, एरियंस ने कुछ लिखा है, प्लिनी ने कुछ लिखा है, एल्डरस्टास, ये सब किसके, ओशियन ट्रेड के बारे में बताती हैं। फिर हम देखते हैं अब पिलग्रिम्स में अगर हम देखें तो पिलग्रिम्स में एक फाहियान और वानसंग, ये क्या चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, फाहियान और वानसंग। अब हुएनसंग और फाहियान जो हैं वो चाइनीज़ बुद्धिस्ट थे, उन्होंने इंडिया में विजिट किया, लेफ्ट ओवर ट्रैवल अकाउंट, वो अपने हैव लेफ्ट बिहाइंड ट्रैवल अकाउंट, उन्होंने अपने कुछ ट्रैवल अकाउंट्स को लिखा है, उन्होंने कुछ बनाया है। दे विजिटेड मैनी होली प्लेस, वो बहुत सी जगह पर विजिट किया उन्होंने बुद्धिस्ट श्राइन्स में। अब फाहियान ट्रैवल लास्टेड फ्रॉम, फाहियान का जो ट्रैवल था वो करीब 399 से 414 CE तक का है, वर कन्फर्म्ड बाय नॉर्थ इंडियन। एंड हुआनसंग लेफ्ट हिज होम 639 CE एंड स्पेंट ओवर 10 years ट्रैवलिंग इन इंडिया। इंडिया में हुआनसंग ने 10 साल लगाए। फाहियान हैज़ डिस्क्राइब्ड द शो, फाहियान ने सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशंस को डिस्क्राइब किया है गुप्ता पीरियड के, और हुआनसंग ने हर्षवर्धन टाइम के पीरियड की चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। ये देखिए, ये एक आपका मॉन्क है, हुआनसंग की जर्नी के बीच का एक ये इंस्क्रिप्शन है, आप देखें तो एक ये पिक्चर है। देन उसके बाद हम इन लेटर पीरियड्स अगर हम बात करें तो अरब स्कॉलर्स आए, जैसे कि अरब स्कॉलर जैसे कि अल बरूनी आए। अल बरूनी ने हु बिलोंग टू द रीजन ऑफ काइव, दैट इज़ मॉडर्न तुर्कमेनिस्तान। अब जो
आज की तारीख में जो तुर्कमेनिस्तान है अल-बुरूनी वहाँ से आए थे और इंडिया में आए। उन्होंने भी यहाँ पर आकर के इंडियन टेक्स्ट को पढ़ा और उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में, इंडियन ओरिजिनल लैंग्वेज, और उनको पढ़ने की कोशिश की और सीखी उन्होंने यहाँ की जो लैंग्वेज है। और उन्होंने एक किताब लिखी, तहकीके हिंद इस ट्रूली एनसाइक्लोपीडिया इन नेचर एंड कवर्स टॉपिक्स। अब तहकीके हिंद में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, टॉपिक्स लाइक इंडियन स्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ है, साइंस और ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, वो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, लिटरेचर, बिलीव्स, कस्टम्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, सोशल नॉर्म्स, लॉज, इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अल-बरूनी की एक किताब है तहकीके हिंद, उसमें लिखा हुआ है। इस वर्क इज़ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ 11th सेंचुरी इंडियन एंड ही वॉज द फर्स्ट टू हैव आइडेंटिफाइड द इनिशियल ईयर ऑफ गुप्ता एरा। गुप्ता एरा के जो गुप्ता जो पीरियड था, उस पीरियड की ये क्या बहुत सी वैल्यूएबल चीज़ों के बारे में पता लगता है। और अरब्स एंड इंडियंस वर इन्वॉल्व इन ओशियन ट्रेड। अरब्स और इंडियंस हमेशा से, बहुत पुराने समय से ओशियन ट्रेड में और अरब अकाउंट इन्वॉल्व थे। और अरब अकाउंट्स में जैसे कि हम देखते हैं सुलेमान मेंशंस इंडिया, अरब अकाउंट सच एज दैट ऑफ द सुलेमान मेंशंस इंडिया। अरब अकाउंट्स जो हैं, जो कि सुलेमान का है, उसमें इंडिया को मेंशन किया जाता है। फिर वहीं अगर हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आर्कियोलॉजी है, चालकोलिथिक, इन्वायरमेंट, यूओलॉजी क्या होती है, ज्योग्राफिकल डायमेंशन, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं उसमें जाकर। फिर ये क्वेश्चंस वगैरह कुछ दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। देन हमारा दूसरा चैप्टर आएगा जिसे हम स्टार्ट करेंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, दूसरे चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।